नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस पसंद हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे प्रोत्साहन मिलता है और हो सके तो कमेंट भी ज़रूर करें। आज मैं आपके साथ जो साझा करना चाहती हूँ वो है नाम जप। नाम जप के बारे में हम आजकल बहुत सुनते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से महात्माएं हैं जो नाम जप के महत्व को हमेशा बताते रहते हैं, उजागर करते रहते हैं। लेकिन क्या आप में से किसी ने भी नाम जप को अपने जीवन में अपनाया है? अगर आपने अपनाया है तो उसके आपके क्या अनुभव हुए हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम जीवन में जो हम काम करते हैं, जो हमको शरीर मिलता है, इस शरीर को ही हम एक्चुअली अपना खुद का मानने लगते हैं। हाँ, अभी के लिए ये शरीर तो हमारा ही है ऑफ कोर्स। इस शरीर से हम जो भी कर्म करते हैं, जैसे विषय भोगों के बारे में, मैंने गाड़ी खरीदा, घर खरीदा, मुझे नौकरी मिल गई, मैं यहाँ चली गई, जो भी हम करते हैं तो उसको हम अपना खुद का मानने लगते हैं। लेकिन सही मायने में वो हमारा नहीं होता है। वो इसलिए हमारा नहीं होता है क्योंकि हम ये सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात जो हम मनुष्यों को रियलाइज़ करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, जो शरीर हमारा है वो भी हमारा नहीं है। इस शरीर को भी हमें छोड़ के जाना है। इस शरीर के अंदर जो ये सांसें निकल रही हैं, अंदर जा रही हैं, सिर्फ वो कनेक्टेड है आपके अंदर जो परमात्मा है उससे। जिस पल, जिस क्षण आपकी सांस अंदर जाना रुक जाती है, उसी क्षण जो ये आपको शरीर मिला है, इसका भी अस्तित्व ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे आपका भी अस्तित्व इस पृथ्वी में ख़त्म हो जाता है। जो रह जाता है वो है आपका कर्म। आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे, उसका जो बोझ है वो ही आपकी आत्मा के साथ रहती है। आत्मा भी परमात्मा का ही हिस्सा है। हम परमात्मा से ही हम जुड़े हुए हैं, लेकिन वो परमात्मा भी हमारे अंदर ही है और उस आत्मा के साथ, उस परमात्मा के साथ हमारा कर्म ही जाएगा। चाहे हमने जो भी कर्म किए हों, अपने सोच से किए हुए कर्म, अपने बोल से किए हुए कर्म, अपने हाथों से किए हुए कर्म, जो भी है वो सिर्फ हमारी आत्मा के साथ जाएगा। और उन कर्मों से और आपके पिछले संचित कर्मों से आपका अगला जन्म निश्चित होगा कि आपका जन्म होगा नहीं होगा, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इतनी आगे की बात तो हमें किसी को भी नहीं पता कि मरने के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है। पर इतना तो हमें मालूम है कि हमको ये शरीर बहुत से पुण्य कर्म करने के बाद मिला है, ताकि हम हमारे जो अवशिष्ट या संचित कर्म है, स्पेशली जो बुरे कर्म हैं, उसको हम भोगें और इस शरीर से हम और भी अच्छे कर्म करें। नाम जप, जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, चाहे आप किसी की भी भक्ति करते हो, शिव जी की भक्ति करें, नारायण नारायण जपें, दुर्गा दुर्गा जपें, राम राम जपें, हनुमान हनुमान जपें, जिसकी भी भक्ति करते हो, नाम जप का प्रभाव ज़रूर दिखता है। ये मैं आपको अपने खुद के अनुभव से कह रही हूँ। अभी नाम जप लोग बहुत से तरीक़ों से करते हैं। जैसे कुछ लोग चलते फिरते सिर्फ नाम जप करते हैं,
वो भी नाम जप ही है, क्योंकि वो भी तब ईश्वर को याद ही कर रहे होते हैं। कुछ लोग एक आधा घंटा ध्यान में बैठ के, आसन में बैठ के नाम जप करते हैं, उसके बाद सारा दिन नहीं करते हैं। और कुछ लोग ध्यान में बैठ के भी नाम जप करते हैं और उसके बाद चलते फिरते भी उनसे जितना हो सके नाम जप करते हैं। ईश्वर के प्रति भक्ति आपकी कैसी भी हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी प्रथा से हो, किसी भी विचार से हो, किसी भी आस्था से हो, वो हमेशा शुभ फल ही देती है और आपको ईश्वर के करीब लेके जाती है। तो जब आप नाम जप करना शुरू करते हैं तो नाम जप का सबसे पहले तो हमें लगता है नाम से क्या होगा, इसमें तो कोई बीज मंत्र भी नहीं है, इसमें तो कोई मंत्र ही नहीं है। मंत्र का प्रभाव हमेशा अलग होता है, नाम जप का प्रभाव अलग होता है, दोनों के प्रभाव अलग अलग दिखते हैं। तो नाम जप में जो पहला जब शुरुआत आप करेंगे तब आपको मन नहीं होगा बैठने का, मन नहीं करेगा बैठने का। तो जब आप बैठना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा जपेंगे, जब कुछ दिन आपने जपा, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि कभी कभी परेशानियाँ बढ़ गई हैं ज़िंदगी में। कभी कभी जो बुरी सोच है, नकारात्मक सोच है, काम भाव है, वो बढ़ गया है। ऐसा फिर हमें लगने लगता है कि अरे, मैंने तो प्रभु का ही नाम लिया, मैंने तो अच्छे कर्म किए, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है।